हम सीखेंगे पॉजिटिव वॉइस बनाना, फिर जो भी प्रेजेंट सिंपल यानी इंडेफिनिट का इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर जैसे आपके जानते हो कि सब्जेक्ट होता है पहले, सबसे पहले, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो जाते हैं, उसमें कभी कभी यस या यस लगा होता है, जैसे इसमें यस लगा होता है, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, बगैर ऑब्जेक्ट के कोई पॉजिटिव वॉइस नहीं बन सकता यार। एक बेसिक का स्ट्रक्चर इसका होता है एक्टिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट आ जाए, एक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इज आर एम आएगा, इज आर एम में से तीनों ही में से एक चीज आएगा, इज आर एम में से तीनों से एक चीज, इसका प्रयोग ही शीट तथा सिंगुलर एक चीज के साथ होता है, आर का प्रयोग यू भी दे तथा बिलोंग सब्जेक्ट के साथ होता है, और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। पॉजिटिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, जैसे ईट में थानोस की थर्ड फॉर्म ईटन होगा, गो में प्ले में स्कैनर्स की थर्ड फॉर्म प्लेयर हो गई। उसके बाद बाय, पॉजिटिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग होता है, लेकिन दो चार वर्ब होते हैं जिससे नो इन्वॉल्व होते हैं जिसमें टू का प्रयोग होता है, और भी प्रोपोजिशन का प्रयोग, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय का प्रयोग होता है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव यानी एक्टिव का सब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें एक चीज और आपको ध्यान करनी है कि अगर सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट आई है, जैसे एक्टिव का सब्जेक्ट आई है तो उसे पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट मिलाएंगे तो मी बदल देंगे, अगर एक्टिव का सब्जेक्ट यू है तो यू, उस यू को यू में रहते, अगर एक्टिव का सब्जेक्ट शी है तो हर में बदल देंगे, एक्टिव सब्जेक्ट ही है तो उसमें हिम में बदल देंगे, हिम में, अगर एक्टिव का सब्जेक्ट ही है तो उसे हिम में बदल देंगे, दे है तो उसे अस में बदल देंगे, जी यहाँ पर गलत लिखे दे है तो उसको उल्टा उल्टा लिखिए, दे को हम देव में बदल देंगे, देव में बदल देंगे, THEM देव, और वी को अस में बदल देंगे। इसी तरह उल्टा अगर ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, एक्टिव जिसे ऑब्जेक्ट है, जिसे यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो उसे सब्जेक्ट में लाएंगे तो उसे उल्टा हो जाएगा, सब्जेक्ट में यू ही आ जाएगा। उदाहरण से आप समझेंगे, जिसे आई टीच यू, ये प्रेजेंट सिंपल का, अब इसका ऑब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, यू आ गया, यू के साथ आर लग गया, आर आ गया, अब टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो गए, टॉट के बाद हमेशा बाय लगता है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, एक्टिव का सब्जेक्ट आई है तो इसमें ऑब्जेक्ट में लाएंगे, प्रेजेंट में मी हो जाएगा, तो इस यू आर टॉट बाय मी, ही रीड्स हिंदी, तो इसका हिंदी आ गया, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हिंदी आ गया, इसके साथ इज लगा, इज आ गया, रीड की थर्ड फॉर्म रेड ही होता है, लेकिन इसे रेड पढ़ा जाएगा, तो हिंदी इज रेड। अब इसके बाद बाय आ गई थर्ड फॉर्म में, ही को लाएंगे यहाँ तो हिम आ जाएगा, एक्टिव का सब्जेक्ट जब यहाँ क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट मिलाएंगे तो हिम, शी लव्स मी, यहाँ एक्टिव का सब्जेक्ट मी, सॉरी एक्टिव का ऑब्जेक्ट मी है, तो जब मी को हमें पैसिव में लाएंगे सब्जेक्ट में तो आई में कन्वर्ट हो जाए, आई में बदल जाए, आई के साथ यम लग जाए, लव्ड मींस क्या होता है, लव की थर्ड फॉर्म होता है लव्ड, उसके बाद बाय आ गया, क्योंकि बाय क्यों आ गया, क्योंकि थर्ड हमेशा हमने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय आता है, फिर शी को ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो हर हो जाएगा। इसी तरह दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यहाँ नेगेटिव है, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव में डू से या डू नॉट का प्रयोग होता है, तो डू नॉट पॉजिटिव वॉइस बनाते समय डू नॉट या डस नॉट हट जाता है, जैसे दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश यहाँ लाएंगे, इंग्लिश हो जाएगा, इज आ गया क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर किसी लैंग्वेज किसी भाषा के साथ इसका प्रयोग होगा, एक लैंग्वेज है। उसके बाद नॉट आ गया कि नेगेटिव डू का प्रयोग, डू को हट जाएगा, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पीक कौन आ गया, फिर यहाँ पर बाय आ गया थर्ड फॉर्म के, अब दे को किस में बदलते हैं, देम में बदलते, THEM देम हो गया, he does not do this work, he does not do his work, तो यहाँ पर his का प्रयोग हुआ, do का मींस करना भी होता और एक do does क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, हाँ तो इसका ऑब्जेक्ट है his work आ गया, इसके साथ is आएगा, सिंगुलर is आ गया, not आ गया, do की थर्ड फॉर्म आती है done मींस करना होता है, अब थर्ड फॉर्म के बाद by आ गया, फिर him आ गया, his work is not done by him, do you hate us, यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोगेटिव, डू डस का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रेजेंट सिंपल में होता है, इंट्रोगेटिव में, तो डू का प्रयोग जब होता तो यहाँ पर अस क्या होता, तो इस आर का पहले प्रयोग करते हैं, अस क्या होगा, यहाँ पर अस का बी आ जाएगा, बी के साथ आर लगता तो इंट्रोगेटिव आर पहले आ गया, आर बी, हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड आ गया, आर बी हेटेड, फिर बाय आ गया, बाय की थर्ड फॉर्म के बाद बाय आता, यू को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही बनेगा। इसी तरह डज ही टेल हर, यहाँ पर इस पहले आ गया, डू डस का इंट्रोगेटिव में प्रयोग होता है, पॉसिबल समय आते से इन्हें हटा देगा, इस आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव है, शी आ गया क्योंकि हर को बदलेंगे तो शी आ जाएगा, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड आ गई, फिर बाय आएगा, बाय क्योंकि थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय का प्रयोग होता है, हिम का आ जाएगा, हिम क्योंकि जब ही को लाएंगे ऑब्जेक्ट तो हिम आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे टेल मी हाउ इज दिस इन द कमेंट।